श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी अनुमति से मैं आज श्री सुदामा जी की कथा का प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। श्री गोविंद की जैसी कृपा होगी उस हिसाब से जैसा मुझसे बन पड़ेगा सुदामा जी की कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। सुदामा एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी रहे हैं। गुरु सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों का शिक्षण कार्य हुआ। सुदामा जी बहुत ही स्वाभिमानी और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे। विधि का कुछ ऐसा खेल था कि सुदामा जी अत्यंत दीन और निर्धन हो गए। निर्धनता इतनी हो गई कि खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उनकी पत्नी और बच्चे भूख से बिलखते रहते थे, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब बच्चे भूख से तड़पते हुए माँ से कहते कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दीजिए, तो माँ कहती कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बन सकता, कल भोजन बनेगा तब भोजन कर लेना। नित्य प्रति सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को यही कह दिया करती थी। एक दिन आजिज आकर के, परेशान होकर के, त्रस्त होकर के पूरी तरह से कि आज मैं अपने पति से इस विषय में कुछ बात जरूर करूंगी। तो सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि स्वामी कि कौन उपाय करहूँ पिय आजू, कौन उपाय करहूँ प्रिय आजू, 3 दिवस से मिले हूँ न नाजू। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि हे स्वामी, आज मैं कौन सा उपाय करूं, अपने बच्चों को भोजन कैसे कराऊं? 3 दिन हो गए हैं, एक भी अन्न का दर्शन नहीं हुआ है। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं, वह भूख से तड़प रहे हैं।
भोजन मांगते हैं तो 3 दिन से मैं कह रही हूँ कि आज एकादशी है, अब आज कौन सा उपाय करूँ, अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँ। इस निर्धनता और गरीबी में एक एक दिन समझिए युगों के समान व्यतीत हो रहा है कि कौन उपाय करहूँ प्रिय आजू, 3 दिवस से मिलहु न नाजू। भीखहु मागे परत न पूरी, ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी। सुदामा जी की पत्नी कह रही कि प्रभु स्वामी, भीख मांगने से भी भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं मिल पा रहा है, और ब्राह्मण का धर्म मजदूरी नहीं हो सकता, ब्राह्मण मजदूरी नहीं कर सकते। ब्राह्मण का कर्म भोजन के लिए कुछ भिक्षाटन है, और उस समय जो व्यवस्था थी, सुदामा जी स्वाभिमानी थे, मात्र एक घर ही भिक्षा मांगते थे, वहीं से जितना मिल जाए उसी में अपना भरण पोषण कर लेते थे। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और बहुत ही स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। उनका सिद्धांत था कि एक ही घर में भिक्षा मांगने जाएंगे, यदि उससे भरपेट भोजन मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता तो जैसे तैसे समय व्यतीत करेंगे। याद रखने वाली बात है कि ब्राह्मण का धन भिक्षाटन नहीं है, ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण व्यवसाय के लिए भिक्षा नहीं करता। ब्राह्मण का धन जो है वो भिक्षा नहीं हो सकती। ब्राह्मण का जो धन है वो शिक्षा है। शिक्षा लेना और शिक्षा देना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण का धर्म है। जीविका के लिए बहुत सीमित मात्रा में भिक्षाटन ब्राह्मण करते थे। तो सुदामा जी भी मात्र एक घर ही भिक्षा मांगते थे। लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि अब भीख मांगने से पेट नहीं भर रहा है, कई दिनों से बच्चे भूखे हैं, उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है, और ब्राह्मण होने के कारण हम मजदूरी भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों का धर्म मजदूरी करना नहीं है। अगर ब्राह्मण मजदूरी करता है तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। आज भी एक कहावत प्रचलित है कि विप्र टहलुआ चीक धन और बेटिन कर बाढ़, यतने उसे धन ना घटे तो करो बड़े से रार। तो ब्राह्मण का धर्म मजदूरी करना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि अब पिए कोई उपाय विचारो, अब पिए कोई उपाय विचारो, जाते जाए दरिद्र हमारो, जाते जाए दरिद्र हमारो। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि स्वामी अब कोई उपाय सोचिए कि जिससे हमारी ये दरिद्रता समाप्त हो जाए। ये जो रोज रोज भीख मांगना और भूखे बच्चों का सोना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ अब आप कीजिए कि मानहु एक बचन मम साई, मानहु एक बचन मम साई, जाते कोटि दरिद्र न साई, जाते कोटि दरिद्र न साई। सुदामा जी की पत्नी कह रही हैं
कि हे स्वामी, मेरी एक बात अगर आप मान लें तो उससे करोड़ों दरिद्रता दूर हो सकती है। हमारी निर्धनता तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों दरिद्रता दूर हो सकती है। अर्थात सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी तो निर्धन थे। उनकी पत्नी कह रही कि एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर वो काम आप कर दें तो करोड़ों की दरिद्रता दूर हो सकती है। सिर्फ हमारी निर्धनता फिर क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि देवी बताइए कि हमारी दरिद्रता, हमारी निर्धनता जो है ये कैसे दूर हो सकती है। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि भक्त काज निज सारन हारे, सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। भक्त के कारण अपना सब कुछ हार जाने वाले भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, मैंने सुना है कि वो आपके मित्र हैं। सुदामा की पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है। सुदामा जी ने कभी ये बताया नहीं कि द्वारिकाधीश, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं। सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी से ये बात नहीं बताई। आज का समय है, किसी का संपर्क यदि एक मामूली से विधायक से हो जाता है तो वो कई जगह उसको प्रचारित करता है कि मेरा संपर्क उस विधायक से है, विधायक जी जो मैं चाहता हूँ वही करते हैं। लेकिन सुदामा जी तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से भी ये बात कभी नहीं बताई। कभी नहीं कहा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं वह हमारे मित्र हैं। तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि भक्त काज निज सारन हारे, सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे। जाको ऐसा मित्र जो होई, क्यों घर घर फिर मागत सोई। जिसके पास इस तरह का मित्र हो जो तीनों लोगों का मालिक हो, वो व्यक्ति घर घर भीख मांगे, ये बात समझ में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कितनों की दरिद्रता दूर कर चुके हैं। उनके बस में सब कुछ है, जो चाहे पल भर में सब कुछ कर सकते हैं। कि पालहि प्रलय करहि क्षण माहि, तेहि समान दूसर को नाहि। कि पालें, सबका पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और जब वह चाहते हैं तो पल भर में ही प्रलय कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि आपके मित्र हैं। कि जाको ऐसा मित्र जो होई, क्यों घर घर फिर मांगत सोई। जिसके पास इस तरह का मित्र हो जो तीनों लोकों का कल्याण करने वाला हो, तो वह व्यक्ति भोजन के लिए घर घर मांगता फिर रहा है, ये उचित नहीं है। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि जाहूं कंत तुम हरि के पासा, जाहूं कंत तुम हरि के पासा, पूर्ण करहूं तुम्हारी आशा। हे स्वामी, आप अब भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, वह तुम्हारी सारी जो भी आशाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ पूरी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बिना विचार किए हुए यहाँ से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर दीजिए।
तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी, इतना कहने के बाद भी सुदामा जी आज की तरह नहीं, जो अपनी पत्नी को अपशब्दों के साथ लोग बुलाते हैं, इतनी निर्धनता में सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से प्रार्थना कर रही है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाइए। और सुदामा जी कह रहे हैं कि देवी, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के मालिक हैं, द्वारिकाधीश हैं, जाने पर सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन अब हमारी अवस्था ही क्या है। जैसे तैसे हमने अपनी 2 अवस्थाएं व्यतीत कर ली हैं, वृद्धावस्था बची हुई है। तो वृद्धावस्था में मैं अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के याचना करूं, कुछ मांगूं, उससे अच्छा है कि ऐसे जैसे तैसे किसी तरह से अपना ये भी समय हम लोग व्यतीत कर दें। भगवान से कुछ मांगने की बजाय जो भगवान स्वयं में दिए हैं, जो दे रहे हैं, उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। सुदामा जी बहुत ही संतोष करने वाले हैं और स्वाभिमानी हैं। वह यह सोचते हैं कि जो कुछ देना है भगवान यही दे रहे हैं, विधि को यही स्वीकार है कि मैं इसी तरह जीवन यापन करूं, तो इसी तरह करता रहूँगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जा कर के उनके ऊपर भार नहीं लाना चाहता, उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी, 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, लेकिन स्वामी अपने भवन में नित्य एकादशी होई। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि स्वामी, महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में एक एकादशी होती है, कुल मिलाकर 2 एकादशी होती है। लेकिन अपने घर में आप देख रहे हैं कि नित्य प्रति एकादशी हो रही है। द्वादशी तो हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं रही है। मैं बच्चों को नित्य यही कह के सुला देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बन सकता। हमारा आपका जीवन तो जैसे तैसे किसी तरह से व्यतीत हो गया, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही अंधकारमय है। वह भूख से बिलख रहे हैं, सो रहे हैं, बिना खाए सो जाते हैं, तड़प रहे हैं। उनकी क्षुधा देखकर मुझे जो कष्ट होता है, इसको मैं आपसे बता नहीं सकती। इसलिए स्वामी, किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपने बच्चों का भरण पोषण करना, उनको भोजन देना, ये हमारा दायित्व है। चाहे किसी भी भांति से, किसी भी प्रकार से हमें अपने बच्चों को भोजन, वस्त्र, इन सब की व्यवस्था करना चाहिए। ये उन बच्चों का अधिकार है कि उनके माता पिता उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। स्वामी, यदि कुछ भोजन बढ़िया हो या निम्न प्रकार का ही हो, यदि किसी तरह से मिल जाता, कुछ आहार बच्चों के मुंह में चला जाता, तो मैं आपसे कभी न कहती कि आप द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। सुदामा की पत्नी ने बहुत ही आर्त भाव से सुदामा जी से ये बात कही। सुदामा जी तमाम इधर उधर की बातें करते रहे,
क्योंकि वह स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, वह भगवान के पास नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी ने जब कहा कि बच्चों का जीवन भूख से तमाम अभाव में व्यतीत हो रहा है, इसलिए स्वामी आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए द्वारिकाधीश के पास चले जाइए। तो पत्नी के बहुत कहने के बाद सुदामा जी द्वारिका जाने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक बात कही, सुदामा जी ने एक बात कही कि हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाहूँ हरि पाई। सुदामा जी कह रहे हैं कि हे प्रिया, हे देवी, मुझे ये उचित नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास खाली हाथ चला जाऊं। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब आप अपनी बेटी के घर जा रहे हों तो वहाँ भी कुछ लेकर जाना चाहिए। बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जा रहे हों तब भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अपने गुरु के पास जा रहे हैं तब भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वही सुदामा जी कह रहे हैं कि हे देवी, कि हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाहूँ हरि पाई। मुझे ये बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत होता कि मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ चला जाऊँ। भले ही हम निर्धन हैं, लेकिन यदि मित्र के यहाँ जाना हो तो कुछ न कुछ ले कर के जाना चाहिए। और हमारे पास तो ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा अगर जाऊंगा भी तो। और मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि होई भेंट में 5 सुपारी, घर में एको अक्षत नारी। कि यदि भेंट में 5 सुपारी हो तब भी ठीक है, और यहाँ तो अपने घर में सुपारी की कौन कहे, एक अक्षत नहीं है, चावल का एक दाना भी नहीं है, तो मैं क्या लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप तनिक देर यहीं बैठिए, मैं कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। तो अपने घर से उनकी पत्नी जाती है। कई घरों में उन्होंने जा कर के चावल मांगा, कहीं से टूटे हुए चावल, कहीं से मटमैले चावल, कहीं से भूसी युक्त चावल, कहीं से किनकी, कहीं से कुछ इस तरह से कई घरों में मांगने के बाद थोड़ा सा चावल कहीं से मिला। उस चावल को लेकर के सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पास आई कि सुनत बचन नारी उठी धाई, तंदुल कछुक मांगी तब लाई। सुदामा जी की पत्नी ने कई घरों में मांग कर थोड़ा सा चावल कहीं से लेकर के आई और कहा कि स्वामी ये चावल ही लेकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाइए। अब सुदामा जी उस चावल को लगे अपनी जो उनका पल्लू था, गंदा सा मटमैला सा, गंदा क्यों था? सुदामा जी साफ सफाई से रहते थे तो उनका पल्लू गंदा क्यों था? क्योंकि वो इतना जर्जर हो चुका था, इतनी बार फट चुका था, इतनी सीलटें पड़ी हुई थी, उसमें जगह जगह सिला गया था और वो इतना जर्जर था कि अगर उसको साफ किया जाता तो वो फट जाता, इसलिए वो गंदा था।
तो उसी वस्त्र में उस चावल को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। सुदामा जी जहाँ ही बांधना चाहते हैं कपड़े में, वहीं वो कपड़ा जो उनका पल्लू है वो फट जाता है। कैसे फटता है? अभी आप कोई कपड़ा जब फाड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, चर्र आवाज़ आती है। लेकिन सुदामा जी का वो कपड़ा आवाज़ नहीं कर रहा। जहाँ से बांधने का जरा सा भी प्रयास करें वो भसक जाता था, बिना आवाज़ किए हुए भसक जाता था। उसमें इतनी जान नहीं थी उस कपड़े में कि चर्र की आवाज़ आए। वो कपड़ा उसी तरह से फट जाता था जैसे कि बिना आवाज़ किए हुए एकदम से सड़े हुए कपड़े की तरह कह सकते हैं। एक कोने में बांधने का प्रयास किया, नहीं बंधा। दूसरे कोने में सुदामा जी ने बांधने का प्रयास किया, नहीं बांध पाए, वहाँ भी भसक गया। जैसे ही थोड़ा सा फंसाते हैं उसको, वहीं से वो भसक जाता है। 4-5 जगह से प्रयास करके जब हार गए, वो चावल उनके पल्लू में नहीं बंध सका, तो सुदामा जी ने दोनों हाथ से ऐसे पल्लू को पकड़ा और अपनी पत्नी से कहा इसी में रखो। और उसी में उनकी पत्नी ने उसको रखा तो चारों तरफ से उसको लपेट करके सुदामा जी ने कांख के नीचे दबा लिया। गांठ बन जाती तो लटका भी सकते थे, लेकिन लटकाने पर भी वो वस्त्र फट जाता। उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कांख के नीचे उसको दबा लिया कि कहीं ये फट न जाए। सुदामा जी उस वस्त्र को अपनी कांख के नीचे दबा करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहते हैं कि द्वारिकाधीश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी यात्रा को आप सफल बनाएं। ये कह करके सुदामा जी जब चलते हैं तो सबसे पहले जब आप कहीं यात्रा करें तो गणेश जी को याद कर लें। भगवान गणेश सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो सबसे पहले गणेश जी को याद करके कहीं जाना हो तो जय श्री गणेश कह के निकल जाए। कुछ करना हो तो जय श्री गणेश कहते ही हैं। श्री गणेशाय नमः करके कुछ लिखना पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सुदामा जी ने भी जब घर से यात्रा प्रारंभ की तो कहा, क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कि चले गणेश मनाई सुदामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा। गणेश जी को स्मरण करके, गणेश जी का नाम लेकर के ध्यान में रख करके कि हे गणेश भगवान मेरी यात्रा को मंगलमय करना, सुदामा जी चल देते हैं। गणेश जी का नाम लेकर के जैसे ही यात्रा प्रारंभ करते हैं, बहुत ही सुंदर सगुन उनके सामने दिखाई देता है। अगर आप यात्रा कर रहे हों तो क्या दिखाई दे कि आप उसको शुभ सगुन मान लें कि चले गणेश मनाए सुदामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा। मृग के झुंड दाहिने आए, नीलकंठ शुभ दरस कराए। मृग के झुंड दाहिने आए। जब आप यात्रा शुरू करें और आपके दाहिने मृग के झुंड आ जाएं। अब मृग माने क्या होता है ये समझना आवश्यक है। आमतौर पे आज बोलचाल की भाषा में मृग का अर्थ हिरण से लगा लिया जाता है, लेकिन मृग का अर्थ पशु से है, जानवर। मृग का अर्थ जानवर से है, क्योंकि भगवान श्री राम जब सीता जी का हरण हो गया था तो पूछ रहे थे, किससे पूछ रहे थे? पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, कहा जाता है ना। लेकिन ये कहे थे कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लोगों ने कहा पागल हो गए हैं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब भगवान श्री राम पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, जंगल में थे, पशु पक्षी थे, तो उन्हीं से पूछना था।
वो लोग कहते हैं कि पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे थे? तो बताया किसने? सबसे पहले जटायु जी मिले। क्या थे वो? पक्षी ही तो थे। बताया भी जिससे भगवान ने पूछा, बताया उसी ने। सबसे पहले पक्षी ने बताया। फिर आगे चले तो मृगपति मिला जब ही सुग्रीवा। मृगपति मिला जब ही सुग्रीवा। अगर मृग माने हिरन होता है तो सुग्रीव को मृगपति क्यों कहा गया? मृग माने जानवर होता है, लेकिन लोग शिकार खेलने जाते थे, मृग का शिकार करते थे, वस्तुतः वह हिरन मारते थे, तो हिरन को ही मृग शब्द से संबोधित करते करते आज मृग शब्द हिरन के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। मृग का अर्थ जानवर है। अब तो बड़ी कृपा सरकार ने कर दी है कि दाहिने पड़ ही जाएंगे, तमाम बछड़े टहल रहे हैं। आप घर से निकलिए, दाहिने बाएं हर तरफ, सामने दाहिने बाएं, आगे पीछे, हर जगह अब झुंड मिल जाएंगे। तो सुदामा जी ने यात्रा प्रारंभ की तो सबसे पहले मृग के झुंड दाहिने दिखाई दिए। ये शुभ संकेत मिला उनको। और आगे चले तो उनको नीलकंठ एक पक्षी होता है जिसका दर्शन हो गया। नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब सुदामा जी आगे चल रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि जे का सकल नरेश जुहारे, जिसको तीनों लोकों के सारे राजा प्रणाम करते रहते हैं, उनकी वंदना, उनके चरणों में पड़े रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ कि जाको सकल नरेश जुहारे, असो कैसे मम ओर निहारे। करें जिसको सारे विश्व के, संपूर्ण धरातल धरती के जितने भी राजा महाराजा हैं, सब जिसके सामने नतमस्तक हैं, वो मुझ जैसे दीन दरिद्र गरीब की तरफ कैसे देखेंगे? कि मन में सोचत जात दुजे, हम तो दीन अनाथ, कैसे कर पहचान है मोहि द्वारिका नाथ। कि मैं तो दीन हूँ, अनाथ हूँ, किस तरह से द्वारिका नाथ, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मुझको पहचानेंगे? और अगर कहीं मैं पहुँच गया और द्वार पर ही कि जो प्रतिहार कहाँ हटी जाऊँ, तो मैं करी हूँ कौन उपाऊ। यदि द्वारपाल वहाँ से कहता है कि हट जाओ यहाँ से, अंदर नहीं जाने देता, तब मैं कौन सा उपाय करूँगा? तब तो हंसी होई अति भारी, पुन की मिजई हूँ भवन मझारी। तब तो मेरी बड़ी हंसी होगी और मैं फिर अपने घर किस तरह से जा पाऊँगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा? जा करके लोगों से जो सब बताएंगे, करे बड़े भगवान के मित्र बने थे, भगवान ने देखा तक नहीं, अंदर तक नहीं आने दिया, इनको बाहर से ही भगा दिया। ये अपमान मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? ये सोच रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि आज अगर मैं वापस ही चला चलूं तो जो कदापि मैं घर फेरी जाऊं, नारी न चैन देते ही ठाऊं। यदि मैं लौट कर अपने घर चला जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी पत्नी मुझे चैन से रहने नहीं देगी। जो मैं जाऊँ जहाँ बिहारी, तहन बूझ को कथा हमारी। जो मैं भगवान के पास जाता हूँ, द्वारिकाधीश के पास जाता हूँ, तो वहाँ मेरी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, दीन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। सुदामा जी दीन थे, निर्धन थे, लेकिन कुछ लोग दरिद्र कहते हैं उनको, दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे। जो ब्रह्मज्ञानी हो वो दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्रता और निर्धनता दो अलग अलग विषय हैं।
उसी तरह से जिस तरह से बुद्धि और विवेक में अंतर है, उसी तरह से दरिद्रता और गरीबी में अंतर है। बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी दरिद्र कहे जा सकते हैं। दरिद्रता एक प्रकार का उनके अंदर की आदत कह सकते हैं। दरिद्रता एक आदत है। धन हो ना हो, आदमी दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्रता प्रवृत्ति होती है आदमी के अंदर। अगर वो प्रवृत्ति है तो कितनी भी संपदा हो, दरिद्र दरिद्र ही रहता है। उतना मामूली सा अंतर है जैसे विवेक और बुद्धि में है। बुद्धि सबके पास होती है। कभी एक यहाँ काल भैरव के स्वरूप में बैठे हुए हैं, हम लोग कुत्ता कहते हैं, ठीक। लेकिन अब आप जान लीजिए कि अगर इनको आप डंडे से अभी मारते हैं तो इनकी बुद्धि काम करेगी, तुरंत उठकर भागेंगे यहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद आकर के वहीं बैठ जाएंगे, फिर मारिए, फिर भागेंगे, फिर लौट के आएंगे। विवेक नहीं है। विवेक बाद में विचार करता है कि ये समस्या जो आई, मुझे मारा गया, क्यों मारा गया। अगर विवेक रहेगा तो बाद में वो सोचेगा। आदमी के पास विवेक होता है और किसी अन्य के पास नहीं। जो गलती हुई आगे चलकर उससे सीखता है, सोचता है, चिंतन करता है और उस गलती को दोहराता नहीं है। तो उसी तरह से दरिद्रता और निर्धनता दोनों अलग अलग विषय हैं। सुदामा जी निर्धन थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। तो सोच रहे हैं कि कैसे मैं प्रवेश कर पाऊंगा वहां। इस तरह से सुदामा जी सोच रहे हैं। कबहु विप्रयः सोच कर फिरत भवन की ओर। जब सोचते हैं कि वहाँ मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो घर की ओर 10 कदम चलते हैं। फिर सोचते हैं कि अभी मेरी पत्नी मिलेगी और वो मुझे फिर वापस भेजेगी, घर में चैन से रहने नहीं देगी। तो सुदामा जी ये सोच करके फिर जो है द्वारिका की तरफ चल देते हैं। तो सुदामा जी कुछ कदम चलते हैं, फिर लौटते हैं, फिर चलते हैं, बड़े चिंतन में हैं। कबहु विप्रयः सोच कर फिरत भवन की ओर, कबहु चलत भय नारी के जित श्री नंद किशोर। सुदामा जी का प्रसंग बहुत लंबा है। आज सुदामा जी निकल पड़े हैं, कल पहुंच जाएंगे। एक दिन की तो यात्रा है नहीं, आगे नदी पड़ती है, नदी पार करेंगे, आगे जाएंगे। तो इस समय लगभग 3:25 होने वाले हैं। और तो सुदामा जी ऐसे विचार करते हुए चले जा रहे हैं। और कहाँ पहुँचते हैं कि यही विधि सोचते द्विज बर बीरा। ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में, द्राविड़ में उनका निवास था सुदामा जी का, कहीं जहाँ भी रहा हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सुदामा जी का गांव, जिसका नाम द्राविड़ रहा होगा, यही उत्तर प्रदेश में कहीं रहा होगा। और विशेष करके हम लोगों से भी उत्तर रहा होगा, क्योंकि भगवान सुखदेव ने सुख सागर में लिखा है कि यही विधि सोचते द्विज बर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। गोमती नदी के तट पर पहुँच गए। अब गोमती नदी तो दक्षिण भारत में है नहीं, तो अपने यहीं जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, उधर नैमिषारण्य से होते हुए इधर आई हुई है। तो गोमती मैया तो हम लोगों के पास ही है। तो सुदामा जी भी यहीं कहीं के रहे होंगे। तो ऐसे ही सोचते विचारते सुदामा जी गोमती नदी के तट तक पहुंच गए। वहाँ देख रहे हैं गोमती नदी की थोड़ी सी महिमा बता करके आज मैं विराम दूंगा। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज आएंगे और उसके बाद कल फिर 1 घंटे आप लोगों का मैं लूँगा और उसमें सुदामा जी को द्वारिका तक पहुँचा दूंगा और परसों वापस करा दूंगा। तो
सुदामा जी जब पहुँचते हैं कहाँ, यहीं विधि सोचत द्विज बर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा, निर्मल नीर गंभीर विराजे, कोटि कष्ट दर्शन ते भाजे। गोमती नदी का जल बहुत ही निर्मल है और गोमती नदी बहुत गहरी नदी है। ये इधर उधर नहीं बहती, अपने स्थान पर गहराई तक बहती हैं। इनका जल जो है गहरा है, बहुत गंभीर नदी है, जल्दी उफान भी नहीं मारती। जो छिछली नदी होती हैं वो बहुत तेज़ी से बहती हैं, उफान भी बहुत जल्दी मारती हैं और उनका पानी भी जल्दी ही समाप्त हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन गोमती नदी का पानी बहुत निर्मल है, गोमती मैया बहुत ही गंभीर हैं और करोड़ों कष्ट गोमती का दर्शन कर लेने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। ये सुखदेव भगवान ने कहा है, भव भय रुज हरणी सुख करणी, पाप हरण को श्री बैतरणी। गोमती नदी जो कली का प्रभाव है, कलिमल जो कलयुग का प्रभाव है और इस जो भवसागर का जो कष्ट है, इन सब को समाप्त करने वाली है। और पाप को नष्ट करने में ये समझ लीजिए, इसमें आपने स्नान किया तो बैतरणी नदी को पार कर लिया। पाप हरण को श्री बैतरणी, कलिमल दल गंजनी भव भंजनी, अदोष विभंजनी मुनि मनरंजनी। ये कलयुग के जितने पाप संताप श्राप हैं, इन सब को गोमती मैया नष्ट कर देती हैं। गोमती में स्नान करना कोई सामान्य बात नहीं है, आदि गंगा है। गंगा जी से पहले भी गोमती थी। गंगा जी को तो भगीरथ ने तप करके धरती पर लाने का कार्य किया, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि गोमती मैया कब से इस धरती पर हैं। ये आदि गंगा है। सुखदानी वैकुंठ निशानी, महिमा शेष न सकहीं बखानी। ये इतना सुख देने वाली हैं, तीनों लोकों में कहें, पूरे ब्रह्मांड में कहें तो सबसे ज़्यादा सुख कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सुख कहाँ पर है? कुछ लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कष्ट तो नरक में है और सबसे ज़्यादा सुख कहाँ होगा? फिर स्वर्ग में, बैकुंठ में होगा। स्वर्ग और बैकुंठ दो अलग अलग स्थान हैं। स्वर्ग में जो जाता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता। स्वर्ग में जो जाता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता। उसको फिर से जब उसका पुण्य का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ता है और पाप पुण्य जो करता है फिर से उसका लेखा जोखा देखा जाता है। लेकिन जो बैकुंठ चला गया, वो भगवान में मिल गया, वो तभी धरती पर अवतार लेगा जब भगवान स्वयं आएंगे। भगवान के साथ लीला करने के लिए बैकुंठ लोक के जितने भी उनमें समाहित जीवात्माएं हैं वो अवतार लेती हैं। तो सुखदानी बैकुंठ निशानी, महिमा शेष न सकें बखानी। ये बैकुंठ की निशानी है धरती पर गोमती मैया। ये बैकुंठ की निशानी हैं और इसीलिए भगवान राम ने कई स्थानों पर गोमती में स्नान किया, दीपदान किया। आप लोग सुने होंगे, पुराणों में भी इसकी चर्चा है कि अपने यहीं बगल में सुल्तानपुर ज़िला है जहाँ पे धोपाप स्थान है। दो पौराणिक स्थल आपसे बहुत निकटतम हैं जो कि भगवान राम से संबंधित हैं, भगवान राम की कथा से संबंधित हैं। एक तो विजयठुआ धाम जहाँ महावीर हनुमान जी का पावन स्थान है, उन्होंने कालनेमी का वध किया था वहाँ पर। एक तो ये, और दूसरा धोपाप।
धोपाप से थोड़ा आगे एक दियरा है, जहाँ दीपनगर जिसका नाम उस समय हुआ करता था, भगवान राम ने वहाँ दीपदान किया था। जब उनको लगा कि जो ब्रह्म हत्या उनसे हो गई, रावण को उन्होंने मारा, भले ही रावण ने कुछ ऐसा कृत्य किया था जिसके लिए रावण का वध करना आवश्यक था, लेकिन फिर भी भगवान के मन में व्याकुलता थी, उनको परेशानी होती थी अंतरात्मा से कि मैंने ब्रह्म हत्या की है, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने की बात है कि भगवान का नाम राम राम करने से सारे पाप कट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं। तो भगवान राम को पाप कैसे लग सकता है? वो तो पाप पुण्य से परे हैं, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हम लोगों के लिए एक स्थान दिया, अपने प्रायश्चित का एक साधन दिया, इसलिए वो धोपाप में स्नान करने आए। वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे व्याकुलता होती है, मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि मुझे ब्रह्म हत्या लगी हुई है, तो कुछ इसका उपाय है? तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि गोमती नदी में एक कुंड है, अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता, जहाँ पर अगर काला कौआ भी स्नान कर ले तो वह सफ़ेद हंस की तरह निकलता है। तो उन्होंने पूछा, भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव, वो स्थान पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि एक आप नैमिषारण्य में यज्ञ करवाइए। 88,000 ऋषियों को बुला करके भगवान ने नैमिषारण्य में यज्ञ करवाया और भगवान के बचपन का मित्र कौआ जो था उसको बुलाया और उस कौआ को एक दोने में आगे रख करके नदी में प्रवाहित किया और पीछे पीछे नाव लेकर के चले। जब नाव लेकर के चले भगवान, तो जगह जगह पर अपना जो भी स्थान पड़ता था, रात्रि हो जाती थी, विश्राम करते थे। तो कहाँ कहाँ किए ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस दिन दियरा पहुँचे उस दिन शाम हुआ, तो उन्होंने शाम को दीपदान किया। उसके आगे परशुराम कुंड और जमदग्नि कुंड हैं, उसको पार किए। अगले दिन जब धोपाप में पहुँचे तो वो कौआ जो है सफ़ेद हुआ और वहाँ से भगवान के पास आ गया। भगवान वहीं रुके और उन्होंने वहाँ स्नान किया, धोपाप में स्नान किया और स्नान करके वहाँ से जमीन के मार्ग से फिर नाव वहाँ से छोड़ दिए। तो वहाँ से जमीन के मार्ग से भगवान, वहाँ से एक हरसैनी स्थान है, पाप धोई धोपाप में दियरा दीपकदान हरसैनी में शयन किए रामचंद्र भगवान। हरसैनी में रात्रि विश्राम किया और अगले दिन यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये गोमती नदी आदि गंगा हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे कुछ ही दूरी पर हैं, हमारे पास से गोमती नदी प्रवाहित होती है। तो आज हमने सुदामा जी को अपने घर से प्रस्थान करवा करके गोमती नदी के तट में पहुंचा दिया और गोमती नदी के तट पर जो शोभा है और वहाँ कैसे स्नान किए, फिर आगे कैसे चले, ये सब कथा आप लोगों को कल मिलेगी। आज अब पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज का व्यासपीठ पर आने का समय हो चुका है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज से कि भगवान आप आकर के इस व्यासपीठ पर विराजमान हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।